क्या जो अब थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अब मैं ग्रामर की बात करता हूँ, तो एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। अब मैं क्वेश्चन बनाता जाऊंगा, थोड़ा सा सही करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन आता है, हम इंग्लिश की जब भी बात करते हैं, इंग्लिश की जब भी बात होती है, तो मुझे पहले एक बात बताइए, फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश। नोट भी करते रहेगा। एक आंसर आया विलियम शेक्सपियर। बाकी लोग बता सकते हो, चाहे विलियम शेक्सपियर ही बताओ, लेकिन बताओ। चौसर। और बताओ। और बताओ। बस दो लोग ही बता पा रहे हैं। चौसर तीन लोग ही बता पा रहे हैं, इसमें 14-15 लोग देख रहे हैं। क्या? बेकन। देखो ऑप्शन देखो जरा कितना। आपको मैं एक चीज यहाँ पर और चीज सिखाता रहूंगा। देखो बेकन, और एक आया था आंसर विलियम शेक्सपियर, एक आया था चौसर। बाकी लोग बताओ। ये तीनों में बता सकते हो, तीनों में से बता सकते हो, चौथा किसी को अगर लग रहा है तो वो भी बता सकते हो, बताइएगा। नेक्स्ट। बाकी लोग बताओ, चार लोगों ने बताया अभी केवल। क्या? बताओ बताओ। आपको आ रही है? हाँ, ठीक है। मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई मतलब ऐसी बात है, ठीक है। मैसेज भी कर सकते हो, बाकी आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो तीन आंसर आए मुझे, इतने लोग जुड़े हैं, तो आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। आवाज नहीं आ पा रही तो मैसेज कीजिएगा। बताइए। तीन ही ऑप्शन मिले, चौथा भी तो बताइए। बताइए। चौसर। ठीक है। एक आंसर और आगे चौसर, ठीक है। चौसर से दो तीन जुड़ गए। और बताइए। बताइए। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर, राइट आंसर है आपका चौसर। क्या है? चौसर। ठीक है। चौसर इसका। ठीक है। चौसर इसका राइट आंसर। फादर ऑफ इंग्लिश भी यही है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा फिर नेक्स्ट, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश, अब मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। फादर ऑफ इंग्लिश, जो हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, जिनसे पूछूंगा वही बोलेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ज्योति में माँ बताओ। बताइएगा। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बताइएगा। ललिता में माँ बताइएगा। बोलो। बोलो भाई। रीना में माँ बताइएगा। कौन? चलो बताओ, कोई भी बताओ। बताएगा कोई भी बताओ। कौन सा मुर्रे? हाँ, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। और फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। देखो ये तो क्या था, फादर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। मसूदी। और कोई? और कोई बताना चाह रहा है? एक आंसर मसूदी आया है, जरूर मसूदी। और कोई? बताइएगा किसी को थोड़ा सा पता है।
बोलो। तो इसका आंसर है जहरर मसानी। क्लियर है? जहरर मसानी। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था, जनरल नॉलेज टाइप का था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्या पता पूछ ले। ठीक है, ये आपका लिटरेचर में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लिटरेचर में पूछ सकते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश चौसर हो गया, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुरे हो गया, फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया जयरल मस्तानी हो गया। साथ साथ नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। किसकी बात करते हैं? इंग्लिश की। तो देखिएगा इंग्लिश किस तरीके से आगे बढ़ता है। आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा, एक शब्द आता है एंजेलाइज। क्या आता है? क्या आता है? एंजेलाइज। सुना आप लोगों ने ये वर्ड? ठीक है, तो यहां से इसका ऑरिजिन होता है। ठीक है, यहां से ऑरिजिन होता है इंग्लिश का। ठीक है, अब जो ये यहाँ पर ऑरिजिन हुआ था, तो जैसे इंग्लैंड वाले नहीं करते यूज, इंग्लैंड जैसे इंग्लैंड है, क्या है? इंग्लैंड। इन्होंने जो है क्या, ये जो आइश है ना, आइश, क्या लिखा है पीछे? आयुष बोलो, जो भी बोलना है। ठीक है, इन्होंने सफिक्स के रूप में जोड़ा है इसको। किसके रूप में जोड़ा है इस वर्ड को? बोलो, सफिक्स। तभी तो क्या बना इसका, अगर हम बात करें थोड़ा सा, इंग्लिश बनी। क्या बनी? बोलो, इंग्लिश। और जो ब्रिटेन वाले हैं, देखो कौन से वाले? ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या बना? देखो क्या बन रहा था? ब्रिटिश। इस तरीके से ये चीजें आइस देखो पीछे लगा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा बेसिक चीजें थी। ठीक है, इंग्लैंड से इंग्लिश और ब्रिटेन से ब्रिटिश। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी आपकी। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? पहला क्वेश्चन मेरा आपको ये है, व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? बोलिएगा, क्या है इंग्लिश? ठीक है, लैंग्वेज। और चलो, हिंदी और इंग्लिश में क्या फर्क है सर? हिंदी इज अ लैंग्वेज, संस्कृत इज अ लैंग्वेज, और इंग्लिश में क्या है सर? वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम। देखो इंग्लैंड, देखो आपने एक क्वेश्चन उसमें आता था, ये किसमें आता? यूटर सीटेड में आता था ये, कि ये कैसी लैंग्वेज है। उसमें एक शायद ऑप्शन रहता था, ग्लोबल रहता था, और कुछ और भी रहता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है, पूछते थे यूटर सीटेड में भी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें देखना है। तो सिंपल सी बात है, जैसा मैम ने भी कहा है, बट अगर आप इतनी बोलते हो कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो थोड़ा सा ये आंसर तो मैं ये गलत ही है पूरा, बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट ये आंसर हो जाता है। अगर आप ये कहोगे कि ग्लोबल है या फॉरेन है, इंटरनेशनल है ना, तीन नाम से कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो वहां पर भी विवाद हो जाता, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा पता नहीं, मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया। कहीं कहीं कुछ बोलते हैं उसका आंसर, कहीं कुछ बोलते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर जनरली देखिएगा कि यहाँ पर सिंपल सी बात, जैसा आपने कहा है कि क्या इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक ग्लोबल, ठीक है, कैसी लैंग्वेज? आंसर यही आ जाएगा सर, क्या है? बोलिएगा, ग्लोबल बोलो, या इंटरनेशनल लैंग्वेज, या बोलो फॉरेन। ठीक है, ये तीनों नाम ले सकते हो आप, ग्लोबल, इंटरनेशनल या फॉरेन लैंग्वेज है, क्या जो क्या बोली जाती है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से ये हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब मुझे आप बताइएगा, जब आप कह रहे हो, देखो यहीं से मैं आंसर निकालूंगा कि ग्लोबल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये क्या है? लैंग्वेज है। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन ये है। देखो क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ये टीचर की क्वालिटी होती है ना। क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, और उनके जो आंसर है उससे भी क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जैसे उन्होंने आंसर दिया हमें कि ग्लोबल इंटरनेशनल फॉरेन लैंग्वेज, तो मुझे एक बात बताइएगा,
ये लैंग्वेज होती क्या है? दूसरा क्वेश्चन बनाया हमने, व्हाट इज लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन बनाया हमने, व्हाट इज लैंग्वेज। आप याद कीजिएगा, जो आई थिंक दूसरा या तीसरा प्रैक्टिस सेट था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया होगा ऐसे कि व्हाट इज लैंग्वेज, दिया था नहीं दिया था? उसमें दिया था इस टेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से यही चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज लैंग्वेज क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू। और कोई? और देखो ये, और देखो सिंपल सिंपल चीजें ये अभी। और बोलो, जैसे आप सिंपल ही बोल रहे हो, ये क्या करता है? टू एक्सप्रेस क्या क्या? थॉट हो गया, हाँ, थॉट हो गया, फीलिंग हो गया, है ना। तो सिंपल सी चीजें थी, ये क्या करता है? फीलिंग, और भी आप जोड़ सकते हो अपने इमोशन, है ना, ये सब हो गया, इसीलिए हो जाएगा। क्लियर है? और ध्यान देना, ये भी थोड़ा सा मैं इनकम्प्लीट ही बोलूंगा, ठीक है। टू एक्सप्रेस थॉट फीलिंग इमोशन, क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा, किसके माध्यम से? मोस्टली किसके माध्यम से करेगा? क्या है ऐसा चीज हमारे पास, किसका यूज करेंगे हम? बोलो बोलो। विद द हेल्प, हाँ, विद द हेल्प ऑफ वर्ड या सेंटेंस, ठीक है। अगर मुझे आपको कुछ कहना है, तो हो सकता है कि आप मेरे एक शब्द से ही समझ जाए, है ना। हो सकता है कि आप मेरे एक शब्द से ही समझ जाए, बट हो सकता है मेरे ज्यादातर किससे फीलिंग शेयर होती है, मतलब सेंटेंस तो बोलना पड़ेगा पूरा। हम नहीं बोलते, बोल तो रे कुछ आगे, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। इसका मतलब सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब यही हुआ, जब भी कोई चीज एक्सप्रेस होती है, अपने विचारों को कोई बोलता है, हमारे इमोशन को कोई बताता है, अपनी परेशानी कोई बताता है, तो वो किसके माध्यम से हम तक बताता है? सेंटेंस या शब्दों के माध्यम से हमें बताता है। क्लियर है? तो इस तरीके से अभी आप लैंग्वेज को आप बता सकते हो। और ध्यान देना, इसे एक्सप्रेस करने के और हम 3 मेथड बता सकते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। अब आप बताइएगा कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन से 3 मेथड मेथड है ये एक्सप्रेस करने के? ये तो अब 3 मेथड, कौन कौन से? एक होता है, बोलो बोलो, ओरल। दूसरा रिटन। तीसरा सिंबल, सिंबॉलिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, अगर मुझे कुछ कहना है, ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से जो भी आप वर्ड कहने हैं, तो हाँ, वही वाला, हाँ, वर्बल वाला, ओरल वर्बल, ठीक है। एक तो एक कि मैं मौखिक रूप से आपको बता दूं डायरेक्टली, है ना। दूसरा तरीका है, अगर मुझे चुप रहना तो लिख के भी देते हो कोई, जैसे लेटर वगैरह लिखते हैं, है ना। तीसरा तरीका है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है, मुझे आप मतलब सिंबल देना है, ठीक है, या तो मैं अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा, या कोई मतलब जो भी अपनी बॉडी एक्सप्रेशन के द्वारा, है ना। तो सिंबॉलिक आप मान सकते हो। क्या? हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, जो भी आप उसके बाकी और नाम दे सकते हो, ठीक है। सिंबॉलिक मतलब जो आपको संकेत के द्वारा समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो सपोज दैट मुझे सपोज गुस्सा भी आ रहा है, कुछ वैसा भी हो रहा है, तो मैं आपको या तो फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा या आंखें दिखा के, है ना। तो इस तरीके से आप ये सोचिएगा कि एक्सप्रेशन मैंने बोला नहीं ना लिखा, लेकिन आप समझ गए, है ना। इशारे वगैरह वो इसी में आते हैं। आप लोगों ने तो करे होगी कभी इशारे, करते हो? आने चाहिए, एज अ टीचर, एज अ जो भी है, आने चाहिए, क्योंकि ये काम आएंगे क्या जब पढ़ाओगे आप, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज सीखी यहाँ पर, क्या सीखी थी? कि ये किससे हेल्प से बोला जाता था, किसके हेल्प से बोला जाता था ये लैंग्वेज, किसकी हेल्प से बोला जाता था लैंग्वेज ये? वर्ड या सेंटेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन गया हमारा कि व्हाट इज सेंटेंस, बन गया। व्हाट इज सेंटेंस, जो हमारे सिलेबस में भी हमने रखा हुआ इस टॉपिक को,
तो सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, क्या होता है सेंटेंस। और ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में दिया था, ये वाला क्वेश्चन भी क्या, ठीक है। जो जैसे मैं आपका आंसर लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप, ठीक, केवल आप बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। आप बताएंगे मुझे ये क्या है। देखो, वैन राइट वेरी ही, इस सेंटेंस का मतलब बताओ मुझे क्या है। वेल राइट वेरी ही, क्या हुआ ये, दिस इज सेंटेंस और नॉट। यस, देखो, अगर आप ये कह रहे हो तो ये भी सही होना चाहिए था, है ना, क्योंकि एक दो तीन चार, चार वर्ड से कलेक्शन है, बट क्या कोई सेंस नहीं लग रहा ना, कोई अर्थ नहीं लग रहा। तो वाक्य अगर हिंदी में बात करें तो ग्रुप या समूह ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो, सार्थक इन द सेंस मीनिंगफुल, कंप्लीट सेंस हो, मतलब, है ना। तो आप देखो जरा, इसी सेंटेंस को मैं कैसे कंप्लीट बनाऊंगा, बताइएगा कैसे बनेगा कंप्लीट। पहले आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, ही राइट वेरी वेल, बस अब आ रहा है समझ में अच्छे से। अब बने ये सेंटेंस, क्या बना, सेंटेंस। मतलब तो ये भी है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अंतर क्या रह गया, ये सेंस मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है ना, इतना अंतर आ गया। क्लियर है। तो यहां पर भी आप अच्छे से समझ के कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलो या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बोलो, है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या कलेक्शन से ही सेंटेंस बनता है, क्या कलेक्शन से ही सेंटेंस बनता है, बोलो। ये भी एक तरीके से थोड़ा सा अधूरी हो जाती है आपकी बात। कैसे, देखो, अगर मैं कहूं, अगर मैं आपको कहूं अ वर्ड, अ वर्ड, अ वर्ड या अ ग्रुप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि एक वर्ड भी सेंटेंस है, एक वर्ड भी सेंटेंस होता है। क्या होता है, सेंटेंस होता है। बताइएगा जरा, जैसे, जैसे, हाँ, बोलो बोलो, जैसे कहाँ होगा, जैसे, बोलो, जैसे, बोलो क्या होता है, एक वर्ड का नहीं हो सकता सेंटेंस। आई, एम आई, और कोई, गो, वेरी गुड, ठीक है। जैसे मैं बोलूं गो, ठीक है, गो, ठीक है, गो, कम, आपने उसमें नहीं सुना ये इंपेरेटिव सेंटेंस में, बोलो, इंपेरेटिव सेंटेंस। आप मुझे कोई बताएगा गो का, जो ये गो है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है, क्या कोई इसका पैसे बना देगा, और कोई, और कोई, और कोई बताओ। बहुत अच्छी बात है अगर कोई इसका पैसे बना देगा, बताइए जल्दी, और कोई। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, तो आपको थोड़ा हिंट मिल गया, ठीक है। यू आर, ऑर्डर दे रहा गो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखो, अच्छी बात है, ठीक है। देखो, यू आर, देखो, ऑर्डर, देखिए यहाँ पर क्या गो, अगर मैं बोलो गो,
इसका मतलब मुझे ऑर्डर दिया है ना। अगर मैं ये बोलता प्लीज गो, प्लीज वर्ड अगर लग जाता है तो आपका रिक्वेस्ट में बदल जाता है। क्लियर है? इस तरीके से। अब उसके बाद देखो, उसके बाद जो अब क्वेश्चन दूसरा कैसे बनेगा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहीं से उठा लेते हम। हमने कहा था अ वर्ड या ग्रुप ऑफ कलेक्शन, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट इज ये कंप्लीट सेंस जो देता है वो क्या होता है? सेंटेंस। अब यहां से एक वर्ड दूसरा मिल गया, वर्ड। अब मुझे आप बताएंगे व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड, शब्द क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर। और कोई? GROUP, ग्रुप ऑफ लेटर। और कोई बताओ? वेरी गुड। ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा था। यहां पर भी ग्रुप ऑफ लेटर से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अगर मान लो आपका नाम मान लो कोई सा भी, जैसे किसी का नाम हो गया ये जैसे आई, ठीक है, PNK, ठीक, इस तरीके से ये मान लो, तो ये बन ही नहीं रहा, शब्द नहीं पढ़ा जा रहा ये, है ना? है तो ग्रुप ऑफ लेटर ये। अब इसका रियल मतलब, इसको अगर मैं क्या करूं, एक उसको मीनिंगफुल दूं, एक वर्ड अगर मैं बात करूं तो क्या बन रहा है ये? लाइट ही चली गई। हाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है मीनिंगफुल वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी सेम वही है जैसे सेंटेंस का था। ठीक है, वैसे ही थोड़ा बहुत इसका भी बनता है। ठीक है, जो लेटर्स होते हैं वो भी आपको थोड़ा मीनिंगफुल बनना चाहिए, जो शब्द बनेगा वो मीनिंगफुल बनना चाहिए। अभी आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा तो ओरली सुन लीजिएगा, है ना? ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अब उसके बाद जो ये वर्ड हो गया ये भी आपका हो गया। अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा, लास्ट में एक जो बचता है, हम हमारे यहाँ क्या निकला? लेटर निकले। क्या निकले? लेटर। अब मुझे बताइएगा व्हाट इज लेटर, व्हाट इज लेटर, लेटर क्या होता है? जिसे हिंदी में वर्ड कहते थे हम, ये वर्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज लेटर, बताइएगा। और कोई? और कोई? बोल सकते हो? ये स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट होती है ऑफ द लैंग्वेज विच इज नॉट डिवाइडेड, है ना? क्या नहीं होती है? डिवाइड नहीं कर सकती। जैसे ए है, ए, मैंने लेटर लिख लिया कोई ए, या कोई के, या एल, है ना? ये अब तो मैं इसको तोड़ नहीं सकता। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसी भी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो क्या होती है? लेटर होती है। क्लियर है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, हिंदी में भी आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है, लिखित रूप में। और मौखिक रूप में कहा जाता था ध्वनि, साउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर लेटर्स जो है आपका, ये लिखित रूप में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इकाई होती है विच इज नॉट डिवाइडेड एनी अदर पार्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट में इसको डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे ABCD Z तक। क्लियर है? बोलो, इतना समझ में आया? हम्म। तो अब आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और बताएंगे। ठीक है, लेटर की जब बात आई तो मुझे बताएंगे अल्फाबेट, अल्फा, अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप। और कोई? अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। और कोई बताएगा? तो आपको बता दूं, अल्फाबेट जो है एक होता है। कितना होता है? कितना होता है? बोलो तो, रिपीट तो करो, कितना होता है अल्फाबेट?
कितने होते हैं? अ, एक होता है, एक अल्फाबेट। जो 26 होते हैं वो लेटर होते हैं 26। क्या होते हैं? लेटर। ठीक है। अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला कितनी है? एक। ठीक है। अल्फाबेट कितना है? एक अल्फाबेट। एक लेटर्स है क्या? 26। अब देखिएगा अल्फाबेट में हो क्या रहा। देखो अल्फाबेट में जैसे हिंदी में नहीं आता था, हिंदी में जब वर्णमाला कहते तो हम कहते थे कि वर्णों के सार्थक समूह को वो कहा जाता है, वर्णमाला कही जाती है। तो वैसे ही अल्फाबेट में होता है कि इसमें बिल्कुल क्या होता है, ए से मतलब हम क्या बात करते हैं, जो वर्णमाला होती है अगर वो सीरीज में है, क्या ये सीरीज में, ठीक है, जैसे ए से प्रॉपर तरीके से जेड तक, ठीक है, जो ये ए से जेड तक होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। बाकी अल्फाबेट पूरी सीरीज एक ही है ये। ठीक है। ये जनरली आपको ऐसा पूछेंगे नहीं अक्सर, बट थोड़ा सा मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा था। और इसका एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, इसका कभी प्लूरल नहीं होता। आप ये मत कर देना, अल्फाबेट का अल्फाबेट मत कर देना। ठीक है। आप अल्फाबेट का क्या मत कर देना, अल्फाबेट मत कर देना। अल्फाबेट का अल्फाबेट नहीं होता। क्लियर है? बात समझ में आई? बोलो। अब देखो, अब देखो यहाँ पर अल्फाबेट। चलो ठीक है। उसके बाद जो ये मैं बात कर रहा था आपका, जो अल्फाबेट है या कुछ और, इसको मैं अगर मैं पार्ट की बात करूं, इसको डिवाइड कैसे करा है, आप भी जानते होंगे कि इसको डिवाइड करा है किस तरीके से करा है अल्फाबेट को इन्होंने डिवाइड। बताओ। जो ये, हाँ, कितने कितने में बांटा है? थ्री। 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 बताओ तीसरा कौन सा होगा? कौन सा होगा तीसरा? अच्छा चलो तीसरा सुन लो आज। तीसरा सुन लो आज। सेमी वोबल। ये सुना होगा आपने, सेमी वोबल सुना आप लोगों ने? सुना होगा पक्का। सुना है सेमी वोबल? वाह, वेरी गुड। ठीक है। देखो वोबल होते हैं कितने? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। अब यहां पर देखिएगा, जो ये दो कैटेगरी करी है ना यहाँ पे, ठीक है, अब इन्होंने सेमी वोबल किसको रखा है? जो कॉन्सोनेंट है, जैसे 21 है ना कॉन्सोनेंट, इसी को उन्होंने 21 प्योर कॉन्सोनेंट माना है, दो सेमी वोबल माने। कितने माने? दो। वो दो कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं, डब्ल्यू और वाई। ये आपने सुना भी होगा। ठीक है। डब्ल्यू और वाई को सेमी वोबल कहा जाता है। क्लियर है? अब सेमी वोबल क्यों कहा जाता होगा? क्यों? बिकॉज क्योंकि इसका यूज एज अ वोबल भी होता है और एज अ कॉन्सोनेंट भी होता है। समझ में आई बात? बोलो। इसलिए इसको सेमी वोबल कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो आपका इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। ठीक है। जैसे इसका यूज ना, मैं जैसे मैं बोलूं पिंकी, जैसे पिंकी, ये जो वाई है ये एज अ वोबल आ रखा है यहाँ पर। क्या रखा है? वोबल। देखो ई, पिंकी, ई, ई क्या है? वोबल। क्या है? वोबल। अब इसी को मैं देखो यर, यर, इसको यर पढ़ते हैं, यर, य एज ए कंसोनेंट आया ना। बोलो। जो वाई है ना, वाई, ये एज ए कंसोनेंट आया है। अब इसको देखो, जैसे मैं कहूं ग्रो, 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 डब्ल्यू देखो, ग्रो, ओ, क्या आ रहा है? ओ, ओ जो वोवल होता है। अब देखो वर्ड,
वर्ड, वो वर्ड शब्द, वो आया वो। इस तरीके से इसको जो हम क्या बोलते हैं, सेमी वोवल कहते हैं। क्लियर है? ये ग्रामर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा सेमी वोवल है, तो याद रख लीजिएगा इसको, डब्ल्यू और वाई क्या है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, जैसे आप लोग कह रहे साउंड, कुछ लोग यहाँ साउंड से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे हैं। जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो मुझे पहले तो बताइएगा, इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, आप जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितनी होती है, आप जिनसे पूछूंगा, बबली मैम आप बताइएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितनी होती है? 44। और कोई बताओ, बाकी कोई और बता सकते हो, और बताइए, और बताइए, और किसी को बताना है आंसर बताइए, चाहे 44 ही बता दीजिए, तभी तो मैं भी समझूंगा कि आप भी 44 बोलना चाह रहे। बोलिए बोलिए, बताइए। केवल एक का ही 44 है, बाकी नहीं। अच्छा, एक ने मैसेज किया 44, बाकी लोग बताइए क्या? 44। चलिए, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, मतलब सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड बबली मैम। उसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, इसमें कुछ वोवल साउंड होती है, क्या होती है? वोवल साउंड होती है, और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड होती है। अब मुझे बताइएगा, आप जिनसे मैं पूछूं वही बताएंगे। ज्योति मैम आप बताइएगा, कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है? कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है? अगर आवाज आ पा रही है तो बताइए जल्दी। उसके बाद बताइएगा, सुनीता मैम आप बता दीजिए। पारुल मैम, दिनेश सर, बताइए। नहीं नहीं, आपको आता है, पता है मुझे। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताओ। हाँ, कोई बात नहीं, बता दीजिए, कोई बात नहीं, जो भी आपको लगता है बता दीजिए, कोई बात नहीं, गलत हो। 22, कोई बात नहीं, बता सकते हो, 22। अब बबली मैम आप बताओ, क्या है सही है गलत है? सही, कॉन्फिडेंट। मैंने नहीं नहीं नहीं, जो सुनो 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 सुनो, कॉन्फिडेंट 24, बस बस बस। अब अ, दिनेश सर आप बताइए, वोबल साउंड कितनी है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर आपने दी तो इसको माइनस कर दीजिएगा, क्या बचेगा? 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है यूटेड सीटेड में आ चुका है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एलटी कल कहीं भी पूछ सकता हो, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। एक बार पूछा हुआ था, टोटल साउंड कितनी होती है? 44 होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, और वोवेल साउंड इनमें से 20 होती है, और कॉन्सोनेंट आपकी 24 होती है। आप कंफ्यूजन मत रहिएगा, ऑप्शन में आपको 5 भी मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर? 5। बहुत सारे लोग 5 लगाते हैं, क्या लगाते हैं? 5 लगाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये बेसिक चीजें थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो भी आज हमने करा, पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करी, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है। कुछ लोगों को, कुछ लोग पता कैसे होते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, बट क्या पढ़ते हैं पता ही नहीं चलता, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको डायरेक्शन, देखो इतना ही दे सकता हूँ कि क्या पढ़ना है। पढ़ना तो जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ है, मैं भी खुद नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो इस तरीके से जो है हमें सबको खुद भी पढ़ना है, खुद ही समझना भी है। बस आपको डायरेक्शन की हल्की सी जरूरत है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको इस तरीके से मिल रही है,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से मिलेगी और मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आप पढ़िए, टॉपिक पढ़िएगा। ये नहीं कि आप मेरे भरोसे रहोगे, आपकी सेंटेंस जब तक मैंने नहीं पढ़ा आप खुद ही पढ़ ही नहीं रहे, है ना, और आप पता चला यहाँ पर ये एक प्रीपोजिशन है आप देख ही नहीं रहे कि जब सर पढ़ाएंगे मैं तब पढ़ूंगा तब पढ़ूंगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो जब भी आपको मौका मिलता है पढ़ते रहिएगा, जो भी टॉपिक मिलते हैं। बाकी ये चीज तो आपको चल ही रही है एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी अपने स्तर से ज्यादा पढ़ते रहिएगा। यहाँ कितना हो सकता है 1 घंटा में, ठीक है। तो जो आपको डाउट होंगे तो वो तो आपको क्लियर हो ही जाएंगे। फिर यहाँ प्रैक्टिस करते रहेगा, मैं भी आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये बेसिक चीजें पढ़ी, तो ये आपने नोट भी करी होगी, थोड़ी बहुत आपको आती भी होगी। फिर भी इसमें छोटी छोटी चीजें होती है जो एज अ टीचर एज अ हमें आनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होती है, तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन बन गया तो इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। अब हम कल से प्रॉपर तरीके से फिर इस तरीके से कुछ और चीजें भी थोड़ी बेसिक छूटी हुई थी, ठीक है। तो बाकी हम कल सेंटेंस जब शुरू करेंगे तो ये छोटी मोटी बातें बीच बीच में आती रहेगी। कोई किसी का क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को टाइम में प्रॉब्लम, देखो मैनेज तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि ये टाइम पहले तो मैंने 6 बजे रखा हुआ था, फिर भी चलो 5 बजे कैसे भी करके मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी ये आपके ज्यादातर जो आपके टाइमिंग रहती है वो यही मैच हो पाई, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसी समय अब, ठीक है। दिक्कत होती है शुरू में तो कोई नहीं, जब आप आदत पड़ जाएगी तो वो एक ड्यूटी हो जाती है, ठीक है। 1-2 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, क्लियर है। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। समझ में आया नहीं आया या ऐसे ही चला? आज की क्लास में कुछ सीखा या नहीं सीखा बताइए। बस एक नहीं सीखा है, बाकी अच्छा दो और, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर सारे टॉपिक जो भी है, ठीक है। देखो ये डिपेंड, मैं खुद भी अगर रियलिटी बता रहा हूँ, आज पहला दिन है तो ये आप पे डिपेंड करता है। जो मैंने यहाँ चीजें लिखी है तो कब खत्म होगी डिपेंड आप पे करता है। और मेरे साथ ये चीजें हैं, मैं कभी भी इसको ये नहीं सोचता जैसे सेंटेंस से छोड़ दो ना, क्या जा रहा मेरा, मेरे से ऐसा नहीं हो पाता। जब तक आपको मुझे सेटिस्फेक्शन ना मिले कि आपको आ चुका है ये, तब तक मैं इसको आगे नहीं बढ़ता, चाहे वो फिर टाइम कितना ही भी लग जाए। तो ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आपको अच्छी समझ, रिस्पॉन्स आप अच्छा सा दे रहे हो, ठीक है, तो मैं जल्दी से आगे जा सकता हूँ फिर, ठीक है। ये डिपेंड आप पे करता है कि ये चीजें कब कंप्लीट हो जाए। और ये नहीं कि दो कोई कंप्लीट हो जाए तब आगे बढ़ जाऊंगा मैं, मुझे हर एक को जो कम नंबर ला रहा था उसमें ग्रामर में, मुझे उसके भी आपको यहाँ पर अच्छे से चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ आप पूछ भी सकते हो, और जो ज्यादा पूछेगा उसको ज्यादा क्लियर होगा। कुछ लोग तो ऐसे शर्मा रहे होंगे कि नहीं मेरी बेइज्जती हो रही होगी, तो ये बातें मैंने पहले ही बताई है, कल परसों बता दी थी कि जो ये सोचेगा मेरी इंसल्ट हो रही है ग्रुप में या मेरा नाम लेके थोड़ा बेइज्जती हो रही है, तो वो अभी भी मौका है, आप लेफ्ट हो सकते हो, विदा ले सकते हो, क्योंकि पढ़ाई में मेरे यहाँ तो कोई बेइज्जती वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने से मतलब है, फिर चाहे किसी को थोड़ा सा आपको डांट पड़े या आपस में ही थोड़ा सा जो भी है, ठीक है। मैंने कहा आप फैमिली की तरह है, तो फैमिली में हर एक चीज हो जाती है, ठीक है। मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज का समय यही समाप्त हो जाता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आप पढ़ते रहिएगा जो भी है और चीजें हैं। बाकी टाइम टेबल आपको अच्छे से मैंने बता रखा, क्या चीज क्या चलेगी किस टाइम चलेगी, बाकी और चीज आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि समय मिला 2-3 महीने तो ऐसे ही गंवा दी। बहुत लोग इस समय को बर्बाद भी करेंगे, देखना, ठीक है। तो आपको जो चीज लगी हुई है उसको छोड़िए मत, कंटिन्यूटी रखिएगा, सिलेक्शन उन्हीं का ही होगा, ठीक है। आपको मैं देखा है आप में से बहुत लोग बाउंड्री पे हैं, बाउंड्री का मतलब यह है उससे बहुत नजदीक है, तो वहां से पीछे मत मुड़िएगा, आप आगे बढ़िएगा, सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।